रुके न जो झुके न जो जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आम आदमी पार्टी की ये डॉक्यूमेंट्री ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र इलेक्शन से ठीक 5 दिन पहले महाराष्ट्र में चल रही बीजेपी वाली महायुति सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की। ध्रुव राठी के इस वीडियो का मकसद एकदम साफ था कि महाराष्ट्र में चल रही बीजेपी वाली महायुति गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकना है और जो अपोजिशन में अभी महाआघाड़ी गवर्नमेंट है उसको सत्ता में लाना है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? महाराष्ट्र से 288 में से 216 पर भारतीय जनता पार्टी प्लस। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की। 145 सीटें चाहिए देखिए सरकार बनाने के लिए, और कांग्रेस प्लस के लिए ये कितनी बुरी स्थिति है, ये दुर्दशा है एक तरीके से। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ध्रुव राठी भी ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि इस वीडियो को अपलोड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी उन्होंने इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन रखी जिन कंडीशन को जो भी नेता एक्सेप्ट कर ले वो जनता की निगाह में हीरो बन जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ अगले दिन से कुछ नेताओं की एक्सेप्टेंस आना चालू हो गई। कुछ नेता इस वीडियो के फेवर में ट्वीट करने लगे। वो कहने लगे कि हम ध्रुव राठी के मिशन से जुड़ना चाहते हैं, और वो सारे के सारे नेता महाआघाड़ी से थे। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अपना जलवा बिखेरने के बाद ध्रुव राठी की दोबारा एंट्री हो गई दिल्ली इलेक्शन में। कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता को किसको अपना वोट देना चाहिए। और अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले ध्रुव राठी ने जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में जनता की भावनाओं को जगाने के लिए ध्रुव राठी ने शिवाजी महाराज के नाम का सहारा लिया था। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर आधारित मिशन स्वराज का ऐलान करना चाहूंगा। वही टेक्निक ध्रुव राठी ने इस डॉक्यूमेंट्री में भी अप्लाई की है। इस डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में ध्रुव राठी ने यह कहा है कि यह डॉक्यूमेंट्री दिल्ली पुलिस के द्वारा बैन कर दी गई थी। अगर कोई ऐसी फिल्म हो जो इनकी आलोचना कर दे या किसी दूसरी पार्टी को थोड़ा फेवर कर दे तो वो डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग पर भी बैन लगा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर आती है, इस डॉक्यूमेंट्री के बैन के पीछे क्या सच्चाई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हालात इतनी खराब है दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर वैसे तो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं उन्हें हरासमेंट ना फेस करनी पड़े। इस तरह की डायलॉगबाजी सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए की जाती है। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर में इतने सारे लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, इतने सारे पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसका नाम छुपा रह जाए? और क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हरेसमेंट से डरता होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ध्रुव भैया को तो अपने वीडियो की रीच बढ़ानी है, तो उन्होंने इस तरीके का डायलॉग चिपका दिया। अब इस वीडियो में मैं भी अपना नाम नहीं बताऊंगा, मुझे भी डर है हरेसमेंट से। जब आपसे ये कह दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्री कभी भी डिलीट हो सकती है, इसको जल्द से जल्द देख लीजिए, और इसको बनाने वाले मेकर्स भी इतने परेशान हैं कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखे बिना रह नहीं सकते। चलिए यहाँ पर ध्रुव राठी की बात मान लेते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने आम आदमी पार्टी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया होगा। इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ ऐसा होगा जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता होगा, या फिर कुछ ऐसा अमर्यादित होगा जो समाज के लिए सही नहीं होगा। तो वो तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहले जरा हम ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर किस किस तरह के वीडियो अपलोडेड है। यही है तुरुक का इक्का जो दिल्ली में हमारा सीएम फेस बन सकता है। बाकी हमने इसे सारा समझा दिया है। हाँ सर, और बड़े साहब की तरह मैं भी चौथी पास ही हूँ। दिल्ली वालों सावधान, गाली गलौज का लेकर सहारा दिल्ली वालों को बदनाम करने आ रहा है तड़ीपार चिंकारा। इस वीडियो में अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोज तिवारी जैसी मिलती जुलती शक्लें दिखाई गई हैं, और अमित शाह को किन किन नामों की उपाधि दी गई है वो आप साफ देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, ये वीडियो बैन नहीं है।
अब अगला वीडियो देखते हैं। नमस्ते शॉक्स, मैं प्रवेश वर्मा उर्फ क्लेश वर्मा, मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा दावेदार मैं ही हूँ। नमस्ते शॉक्स, मैं हूँ रमेश बिदुड़ी, भाजपा का सबसे बड़ा गालीबाज नेता। धमकाने और गालियों की कला में मास्टरी की है मैंने। पैसे देकर वोट खरीदने और सरकारी कर्मचारियों को पीटने की कुशलता है मेरे में। बहुत अच्छे, हमें मुख्यमंत्री के लिए ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए था जो दिल्ली को बर्बाद करने का हर बाधा निभा सके। आप दोनों ही कमाल के हो, लेकिन गालीबाजी के मामले में विधूड़ी जी तो अलग ही लेवल के प्लेयर हैं। इस वीडियो में दिल्ली के 2 लोकल नेता अमित शाह और मोदी जी को दिखाया गया है। ये वीडियो भी आम आदमी पार्टी के YouTube चैनल पर मौजूद है। ये डिलीट नहीं किया गया है और ना ही बैन किया गया है। घर पर अपने पॉपकॉर्न बना लीजिए और इसे जमकर शेयर करना, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि अगली बार लोगों के बोलने के अधिकार को, हमारी आवाज को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाओगे तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अब देखिए, ध्रुव राठी ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर आप मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट्री पूरी देख लो, और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं देखी तो फिर इसका मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते हो। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप पूरा देखें और देखकर जरा ये बताएं कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कौन सा खुलासा किया गया है जिससे मोदी सरकार के कोई कारनामे उजागर हो गए हों। ऐसा कुछ अगर है तो आप ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी है जिससे इसको बैन किया जा सके, या फिर सिर्फ ये पॉपुलैरिटी पाने का तरीका है। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी का अपना खुद का एक YouTube चैनल है, बावजूद इसके उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को ध्रुव राठी के YouTube चैनल पर अपलोड किया। क्यों? ऐसा क्यों? जब अरविंद केजरीवाल से इसका सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने YouTube पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। बिल्कुल IAS वाला जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपकी पार्टी एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करती है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करती है और आपको उस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक को दिखाना है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अपने चैनल पर उस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपलोड की ध्रुव राठी के चैनल पे, और आप बोल रहे हैं कि उसको अच्छी लगी। तो वो तो आपके पास आया नहीं होगा कि अरविंद जी को डॉक्यूमेंट्री बनाई है आपने, बताना तो कैसी है। आप ही गए होंगे उसके पास। अब आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, ध्रुव राठी ने तो यही कहा है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे आज आप देखने जा रहे हो, इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने मुझे रीच आउट किया इस घटना के बाद और पूछा कि क्या मैं अपने YouTube चैनल पर इसे रिलीज करना चाहूंगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी ने ही ध्रुव राठी को अप्रोच किया था इस डॉक्यूमेंट्री को उनके चैनल पर अपलोड करने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि अपना रेस्टोरेंट होने के बावजूद अगर आपको भूख लगने पर दूसरे रेस्टोरेंट पर जाना पड़ता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपके रेस्टोरेंट में खाना खराब बनता है। इस बात का सीधा सा एक ही मतलब है कि आम आदमी पार्टी के YouTube चैनल की रीच उतनी नहीं है जितनी ध्रुव राठी के चैनल की है। ध्रुव राठी के चैनल पर ये वीडियो अपलोड होने के बाद ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, जबकि आम आदमी पार्टी के YouTube चैनल पर उतने व्यूज़ ही नहीं आते। और ध्रुव राठी भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इस वीडियो को उनके चैनल पर अपलोड करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो अप्रोच किया है, उस बात का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जिनको भी ये लगता है कि ध्रुव राठी ने समाज सेवा में आकर के या कोई देशभक्ति की भावना में आकर के इस वीडियो को फ्री में अपलोड कर दिया होगा, उनको अभी बॉर्नविटा पीने की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये ही 3 मुख्य पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। इस वीडियो में हम इनके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये पहले नास्तिक थे। आप पहले शायद नास्तिक थे? मैं जब बचपन में था मैं आस्तिक था, उसके बाद मैं जब IIT में गया, IIT के बाद साइंस बैकग्राउंड एंड वो जो एनवायरनमेंट था, उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। 2010 के बाद इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 1 साल में पार्टी बन गई, पार्टी सत्ता में आ गई, तब मुझे लगा कि कोई तो डिवाइन पावर है। पहले आस्तिक, फिर नास्तिक, फिर से आस्तिक, इतना क्या कन्फ्यूजन है? सीधे सीधे कहिए कि नेता नगरी करनी है इसलिए धर्म का चोला पहनना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के पास बहुत कन्फ्यूजन है। ये कई बार अपनी कही हुई बातों से पलट चुके हैं। 2013 में सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरह के भाषण देते थे। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे विद्या कसम नहीं खाते हैं,
वैसे अरविंद केजरीवाल राजनीति में बच्चों की कसम खाते हैं और तुरंत तोड़ देते हैं। जब हमने 2014 में असूलों के आधार पे सरकार छोड़ी, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि उन्होंने उसूलों के आधार पर कांग्रेस का गठबंधन छोड़ दिया, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने किसके आधार पर सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, वो कौन से उसूल थे। तो इन सब ने फिर शोर मचाया कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। अब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बच्चों की झूठी कसम के लिए माफ कर दिया और अगली बार उनको मेजोरिटी दी और बम्पर मेजोरिटी दी और सीएम बना दिया। अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए और तब से लेके अब तक अरविंद केजरीवाल अपने 2 टर्म पूरे कर चुके हैं। हाँ, ये बात और है कि उन पर लिखकर केस चला था, उसके लिए वो जेल भी गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो जेल से बाहर आए जमानत पर, तब उन्होंने जनता से अपील की कि अगर वो उनको दोषी समझती है तो बीजेपी को वोट दे दें और अगर उनको दोषी नहीं समझती है तो झाड़ू पे वोट लगाएं। केजरीवाल को 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा और आपके ऊपर है, अगर आप कमर का बटन दबा दोगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा और अगर झाड़ू का बटन दबा दोगे तो मैं आपके बीच में आपका बेटा और आपका भाई आपके बीच में आजादी से घूमेगा। तो जो मेरे को जेल भेजना चाहते हैं कमर का बटन दबा देना। और दिल्ली की जनता ने क्लियर कट बता दिया कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है। अरविंद केजरीवाल जो कि इंडिया गठबंधन के सदस्य थे, दिल्ली में उनकी एक भी सीट नहीं आई। इसका मतलब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दोषी मानती है। लोकसभा में अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर की गई टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बवाल मचाया था और इस तरह के वीडियो शेयर किए थे कि जैसे वो बाबा साहब को बहुत आदर्श मानते हैं, बहुत बड़े भक्त बताया था अपने आप को। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। अब आसमान से बाबा साहब ये सब तमाशा देख करके क्या सोचते होंगे? गजब टूबीबाज आदमी। और इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पहले क्या विचार थे, जरा वो भी सुन लीजिए। जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम बाबा साहब अम्बेडकर को एक शराबी बता रहे हैं और सुनने वाले ताली भी पीट रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस में उनकी साथी है, उनके नेता राहुल गांधी का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या विचार है, जरा ये भी सुनिए। केजरीवाल जी से पूछिए, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। केजरीवाल ना तो आरक्षण पे आपका सपोर्ट करते हैं, ना ही जाति जनगणना पे आपका सपोर्ट करते हैं और वो झूठे वादे भी करते हैं मोदी जी की तरह। फिर भी वो आपके साथ आपके अलायंस में क्यों हैं? क्योंकि आप लोग जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि जनता यह समझेगी नहीं कि आप लोग सिर्फ जनता का वोट पाने के लिए जनता के मुद्दों की बातें करते हो। बाकी आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जहां आपको जिसका सपोर्ट लेना होगा आप ले लोगे। इतनी जल्दी पलटी कैसे मार लेते हो आप लोग? राहुल गांधी ने एम्स दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि भारत सरकार के अंदर आता है, उसका एक विजिट किया और हॉस्पिटल के बाहर का जो सीन है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। 21वीं सदी में लोग ऐसे लेटे हुए हैं। पब्लिक के रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं सरकार द्वारा बनी हुई है, इसी में रहते हैं हम लोग। This is completely ridiculous that people are here, they're suffering. और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि दिल्ली के अंदर में भारत सरकार यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में जो हॉस्पिटल है उसकी क्या व्यवस्था है। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। यमुना साफ कर रहे हैं, ये दिल्ली मॉडल है। अब थोड़ा गुजरात मॉडल भी समझा। साफ हुई नहीं, हो जाएगी। मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 2025 में वोट मत देना अगर साफ नहीं हो तो। अब दोस्तों सारी पार्टियों का हाल एक से बढ़कर एक है, तो आप किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, किसको वोट दें और किसको ना दें। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, वोट देते समय किसी भी पार्टी का विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं तो उसको साइड कर दीजिए। आप सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिए
कि कौन सा कैंडिडेट आपके एरिया में काम कर रहा है या काम कर चुका है, या आपको लगता हो कि अगर ये जीत जाएगा तो काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस कैंडिडेट को वोट दीजिए। किसी भी पार्टी के ऊपर विश्वास करने पर अगर आप वोट देंगे तो आपको धोखा ही मिलने वाला है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने अपना भरोसा जनता पर दिखाया है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता और जनता से बढ़कर कोई अदालत नहीं है, इसलिए मैं जनता के बीच जाऊंगा और अब जनता फैसला करेगी। जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे।